दोस्तों नमस्कार। हमारा चैनल पटेल जी के हिट फार्मूले पूरी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता के लिए समर्पित है। यानी कि आप जो धन कमाते हैं लीगल रूप से, उस मेहनत से कमाए गए धन को इन्वेस्टमेंट करते हुए कैसे एक समय उस लेवल पर आप पहुँचें कि फिर आपको रोज़ रोज़ धन कमाने के लिए, यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए फ़िक्र ना करनी पड़े, काम ना करना पड़े, उसके लिए रोज़ रोज़ आपको खटना ना पड़े। इस उद्देश्य को लेकर के हमारा चैनल बना हुआ है। इसीलिए हम मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम चला रहे हैं। दोस्तों, इसी सोच को लेकर के हमने आपके लिए बारी बारी से 3 धन से संबंधित और फाइनेंशियल फ्रीडम से संबंधित 3 पुस्तकें प्रस्तुत कर चुके हैं। पहली दौलत के नियम, जो कि एक अमेरिकी लेखक रिचर्ड टेम्पलर द्वारा लिखी गई थी। दूसरी बड़ी सोच का बड़ा जादू, जो कि डेविड जे स्वार्ट्ज़ के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, यह दोनों पुस्तकें विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनको पढ़ कर के, इनके मटेरियल से बहुत सारे लोगों में अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पाई है। इसके बाद दोस्तों हमने तीसरी पुस्तक, जो कि हमारे इंडियन लेखक अमोल गांधी जी थे, 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक, इस पुस्तक को अभी हमने हाल ही में पूरी की है। अब दोस्तों, इसी सीरीज़ में हम आपके समक्ष चौथी पुस्तक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महान पुस्तक है। वैसे पुस्तक से ज़्यादा इसके लेखक बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड नाम की इस प्रकार की महान कृति लिखी थी, जिससे कि लाखों लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अब तक पा चुके हैं और भविष्य में पाते रहेंगे। ये दोस्तों अंग्रेज़ लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है, 21वीं सदी का व्यवसाय। तो दोस्तों, इस पुस्तक में आपको इस प्रकार के व्यवसाय से संबंधित तरीके मिलेंगे जो आपने अब तक नहीं सुने और जाने होंगे। तो दोस्तों, आप लेखक द्वारा बताए गए इन नियमों को धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक समझिए तथा अपने जीवन में उतार कर आचरण कीजिए, ताकि आप भी अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उसे समर्पित कर सकें। तो दोस्तों, आइए आज छोटी सी शुरुआत करते हैं इस पुस्तक की 21वीं सदी का व्यवसाय की। पहले लेखक द्वारा आभार। निरंतर प्रेम और समर्थन के लिए मैं अपनी पत्नी किम को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही पूरे रिच डैड परिवार को भी, जिसने वित्तीय शिक्षा का संदेश संसार भर के करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद की है। मैं जॉन फ्लेमिंग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी अमूल्य अंतर्दृष्टि दी। साथ ही स्टुअर्ट जॉनसन, रीड बिलब्रे और वीडियो प्लस के स्टाफ को, जिन्होंने इस पुस्तक को संजोने में पूरा सहयोग दिया। अंत में मैं जॉन डेविड मैन और J.M. एमर्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनी कला और जोश के रंग भरे। अब पेश है प्रस्तावना। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है और अपनी नौकरी संकट में है। आपकी नौकरी संकट में है, बशर्ते आपकी नौकरी अब भी बची हुई हो। जरा ठहरें। क्या आपको पता है, मेरी यह बात बरसों से कह रहा हूँ। जब मैंने ये कहा था तो ज़्यादातर लोगों ने अनसुना कर दिया था। उनके कान तो तभी खुले जब इतना बड़ा विश्वव्यापी संकट, आर्थिक संकट धमक कर उनके सामने खड़ा हो गया। बहरहाल, यह पुस्तक इस बारे में नहीं है कि हर चीज़ ठेले पर सवार होकर रसातल में क्यों और कैसे चली गई। ये तो इस बारे में है कि यह बहुत बुरी खबर बहुत अच्छी खबर में कैसे बदल सकती है, बशर्ते आपको इसका तरीका मालूम हो। व्यवसाय के बारे में मैंने 2 लोगों से सीखा।
मेरे पिता जो एक अति शिक्षित व उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी थे, और मेरे सबसे अच्छे मित्र के पिता जिन्होंने 8वें ग्रेड में पढ़ाई छोड़ दी थी तथा जो बाद में अपने दम पर करोड़पति बने थे। मेरे असल पिता जीवन भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे और वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद अंतिम वक्त में उनके पास कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर मेरे सबसे अच्छे मित्र के पिता अंततः हवाई के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक बने। मैं इन दोनों को अपना गरीब डैडी और अमीर डैडी मानता था। मैं अपने असल डैडी से बहुत प्रेम करता था और उनका सम्मान भी। मैंने कसम खाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूंगा ताकि जीवन में मेरे डैडी को जो अपमान और असफलता झेलनी पड़ी वह बाकी लोगों को न झेलनी पड़े। घर से बाहर कदम रखने पर मुझे सभी तरह के अनुभव हुए। नौसेना में भर्ती होकर मैंने वियतनाम में हेलीकॉप्टर चालक के रूप में सेवाएं दी। मैंने जेरॉक्स कॉरपोरेशन में भी काम किया। शुरुआत में तो मैं उनका सबसे बुरा सेल्स पर्सन था, लेकिन 4 साल बाद जेरॉक्स छोड़ते वक्त मैं उनका सर्वश्रेष्ठ सेल्स पर्सन बन चुका था। जेरॉक्स को अलविदा कहने के बाद मैंने करोड़ों डॉलर की कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां खड़ी की और अंततः 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो गया ताकि अपना सपना पूरा कर सकूं, यानी दूसरों को यह सिखा सकूं कि घुट घुट कर औसत जीवन से संतुष्ट होने या समझौता करने के बजाय दौलत कैसे बनाई जाए और अपने सपनों को कैसे जिया जाए। अपने अनुभवों के आधार पर 1997 में मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी। इसने कम से कम कुछ पाठकों के दिलो दिमाग पर तो असर ज़रूर डाला होगा। रिच डैड पुअर डैड न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची के शिखर पर पहुंच गई और 4 वर्ष से भी अधिक समय तक बनी रही। इसे ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक के खिताब से भी नवाजा गया। इसके बाद मैं रिच डैड सीरीज की बहुत सी पुस्तकें लिख चुका हूँ। हालांकि हर पुस्तक अलग अलग पहलू पर केंद्रित है, लेकिन उन सभी का संदेश कमोबेश वही है जो उस पहली पुस्तक का था, और वही संदेश इस पुस्तक की भी बुनियाद है जिसे आप इस वक्त अपने हाथों में थामे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर थामें या फिर जीवन भर दूसरों के आदेशों का पालन करने की आदत डाल लें। आप या तो धन के स्वामी होते हैं या फिर इसके दास। विकल्प चुनना आपके हाथों में है। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे जीवन में ऐसे अनुभव और मार्गदर्शक मिले जिन्होंने मुझे सच्ची दौलत बनाने का तरीका सिखाया। फलस्वरूप मुझे जल्दी ही रिटायर होने में कामयाबी मिली और दोबारा कभी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। उस वक्त तक मैं अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए काम कर रहा था। उसके बाद मैं आपका भविष्य संवारने के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं सबसे प्रभावी और व्यावहारिक तरीके खोजने के प्रति समर्पित हूँ, जिनसे लोग ये सीख सकें कि सच्ची दौलत कैसे बनाई जा सकती है और 21वीं सदी में वे अपने जीवन का कायाकल्प कैसे कर सकते हैं। रिच डैड सीरीज की पुस्तकों के जरिए मेरे साझेदारों और मैंने कई प्रकार के उद्यमों तथा निवेशों के बारे में लिखा है, लेकिन गहन शोध के इन वर्षों के दौरान मुझे एक खास बिजनेस मॉडल नज़र आया। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें बहुसंख्यक लोगों के सफल होने की सबसे ज़्यादा संभावना है और इसकी मदद से वे अपने आर्थिक जीवन, भविष्य तथा भाग्य की बागडोर थाम सकते हैं। एक और बात, जब मैं सच्ची दौलत कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ धन तक सीमित नहीं है। धन पूरी दौलत नहीं है, यह तो इसका एक हिस्सा मात्र है। सच्ची दौलत का संबंध जितना पैसे बनाने से है उतना ही उस व्यक्ति से भी है जो पैसे बना रहा है। इस पुस्तक में मैं यह बताने जा रहा हूँ कि आपको अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने की ज़रूरत क्यों है और आपको कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए। लेकिन मुद्दा आपके वर्तमान व्यवसाय या नौकरी को बदलना ही नहीं है। मुद्दा दरअसल यह भी है कि आप खुद को बदल लें। मैं आपको बता सकता हूँ कि अपना आदर्श व्यवसाय खड़ा करने के लिए आवश्यक चीज़ें कैसे खोजें, लेकिन अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको अपना भी विकास करना होगा। 21वीं सदी के व्यवसाय में आपका स्वागत है। मित्रों, अब प्रस्तावना यहीं पर पूरा होता है और हम खंड 1 का अध्याय पहला कल से शुरुआत करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।